राहुल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जय क्या अगर मीडिया चाहती तो क्या फार्मर प्रोटेस्ट को वो रोक सकती थी? अगर मीडिया चाहती तो क्या वो एंटी सीए प्रोटेस्ट को रोक सकती थी, सच्चाई सामने लाके? मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि चाहती तो रोक सकती थी, क्योंकि जैसा विजय ने कहा कि ये सारे प्रोटेस्ट काफ़ी मेटिकुलसली प्लान्ड होते हैं। तो उसमें मीडिया मैनेजमेंट पार्ट था। तो एक तो मीडिया में मीडिया चाहती, मीडिया कोई एक वो तो है नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, कई सारे मीडिया हाउसेज हैं, कई सारे लोग हैं, कई सारे टॉकिंग हेड्स हैं। तो सबके सब चाहते तब तब तो शायद हो सकता था कुछ की लोगों को सच्चाई पता चलती। लेकिन मीडिया एक मोनोलिथ तो टर्म है नहीं। ये हम कह सकते हैं कि हाँ, काश वो इन सब चीज़ों का सच दिखाते, जो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं दिखाया। तो जो विजय ने बात की थी कि ये सारे तो एक तरीके से पार्ट ऑफ प्लानिंग ही था कि मीडिया में ये बात कभी आए ही ना कि ये सब क्या चल रहा है। अभी आप याद करो कि फार्मर प्रोटेस्ट की जब बात थी, जब ये लोग दिल्ली की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, और वो दीप सिद्धू का जो एक वायरल क्लिप हुआ था जहां वो इस तरह की जियो पॉलिटिक्स वगैरह की बातें कर रहा था कि दिस विल चेंज जियो पॉलिटिक्स। तो भाई, फार्मर प्रोटेस्ट का जियो पॉलिटिक्स से क्या लेना देना? तो हमारे तुम्हारे जैसे लोग इस उस बात को लेकर चढ़ गए कि ये क्या बोल रहा है। उसके बाद उसके जब हिस्ट्री को डिग किया गया तो पता चला कि ये तो काफ़ी सारे प्रो भिंडरा वाले, प्रो खालिस्तान स्टेटमेंट दे चुका है। तो उसको हमने खासकर जो मेरी वेबसाइट है ऑप इंडिया पे डाला। सोशल मीडिया पे हम लोगों ने काफ़ी उसके जो पुराने प्रो खालिस्तान चीज़ें थी उसको हाईलाइट किया। एक बंदा नहीं था मीडिया में जिसने उस बात को पकड़ा। इनफैक्ट फनीली सिर्फ एक बंदी थी मीडिया में जिसने उस बात को पकड़ा, आयरॉनिकली बरखा दत्त। बरखा दत्त ने जब दीप सिद्धू से एक इंटरव्यू लिया तो उसने सवाल वो पूछ लिया उससे कि भाई आप तो भिंडरा वाले को संत बोलते हो वगैरह वगैरह, जिसमें दीप सिद्धू जो है वो अड़ा रहा कि नहीं, वो एक अलग चीज़ है। बरखा ने भी बहुत ज़्यादा प्रोब नहीं किया। लेकिन आप सोचो कि बरखा इज़ द क्विंटेसेंशियल जो कि इकोसिस्टम का पार्ट है। उसने जब ये पूछा तो दीप सिद्धू या उस पे ज़्यादा अटैक होने से ज़्यादा बरखा पे इन्हीं के लोगों ने बोला कि बरखा को ये पूछने की ज़रूरत क्या थी। अगर उस आई मीन यू हैव, तुम्हारी तो काफ़ी वो रहती है पकड़ के कि क्या बोल रहे हैं। और आई एम डैम श्योर कि तुम्हें याद होगा कि बरखा के पीछे ये सब पड़ गए, ये सारे लोग, कि वो इररेलेवेंट चीज़ पूछने की ज़रूरत ही क्या थी। जबकि आज हमें मालूम है कि खालिस्तान एंगल और फार्मर प्रोटेस्ट इररेलेवेंट नहीं थे, बिल्कुल साथ में थे। हाईजैक, शायद हम ये भी नहीं कह सकते कि खालिस्तानियों ने वो हाईजैक कर लिया, शायद उन्होंने प्लान ही किया था। हु नोज, यू नो, आई मीन अभी तक तो बहुत हद तक इस तरह भी जो इन्फॉर्मेशन आए हैं वैसे हम कह सकते हैं। तो मीडिया अगर चाहता, मीडिया अगर करता तो ये सारी चीज़ें, सीए हैं, फार्मर प्रोटेस्ट हैं, इन सब की जो सच्चाई है कि ये सारा इंटरनल सिक्योरिटी का मामला था, जिसको कभी फार्मर राइट्स तो कभी माइनॉरिटी राइट्स इस तरह का जामा पहनाकर सारे मीडिया में किया गया, जो कि सरासर इंटरनल सिक्योरिटी वाली बात थी। बिल्कुल सही बात जो ओपनिंग रिमार्क्स में आपने बोली थी कि भाई पहले यहाँ वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसको इंटरनल सिक्योरिटी का हम मान के चलते थे, और वो मीडिया भी उसको कहीं से कोई स्पिन नहीं कर सकता था। अब सरोजनी मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो क्या बोलेगा? बहुत हद तक जो बेशर्म लोग थे वो ये हद तक बोल देते थे कि भाई ये तो बाबरी मस्जिद का गुस्सा है जो फूट रहा है। तो वो कुछ एक लोग ही थे जो इस तरह की बेशर्मी अख्तियार कर सकते थे, नहीं तो बाकी लोगों को उसको गलत है तो गलत बोलना ही होगा। लेकिन अब ये इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, अब कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है, लेकिन कभी ये प्रोटेस्ट कभी वो प्रोटेस्ट, और इन सब को कोई ना कोई राइट, मतलब कि माइनॉरिटी राइट्स, फार्मर राइट्स, फला राइट्स, वीमेंस राइट, ये सब करके वो किया जा रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली अ बिग पार्ट ऑफ मीडिया तो इसका पार्ट एंड पार्सल है, जैसा कि विजय ने बोला। तो मतलब इन शॉर्ट ख़त्म तो हो सकती थी ये सारी चीज़ें अगर मीडिया सच बताता, लेकिन मीडिया सच क्यों बताता जब मीडिया ही ये इंटरनल सिक्योरिटी का एक तरीके से, अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा सेक्शन ऑफ मीडिया जो है वो इसका हिस्सा हो गया है, एक तरीके से रोग हो चुका है। उन्हें समझ में नहीं आता, या वो जानबूझ के इस चीज़ का वो कर रहे हैं कि उन्हें भी पता है लेकिन फिर भी उस चीज़ पे वो मिट्टी डाल रहे हैं।
जब राहुल गांधी कहते हैं कि भैया एक बारूद है, देश बारूद पे बैठा हुआ है और एक चिंगारी की ज़रूरत है, वो इससे ज़्यादा ब्लेटेंट क्या हो सकता है? और मीडिया फिर भी नहीं समझ पा रही और फिर भी उस चीज़ को एक एंकर ने कहा भी था कि हम ब्लास्ट पे मतलब हम वल्चर्स हैं। राइट, उन्होंने कहा कि हम तो वल्चर्स हैं। तो एक्चुअली हाँ, वो भी एक तरीका है कि शायद उन्हें मालूम है, एक तरीका वो भी है कि ज़रूरी नहीं है कि सब बिके हों, सब मिले हुए हों। केजरीवाल जी जैसा हम क्यों बोलें कि सब मिले हुए हैं जी, लेकिन वल्चर होने का आनंद आ रहा है उनको कि होने दो ये प्रोटेस्ट, होने दो वो प्रोटेस्ट, हमें क्या है, हमें तो बढ़िया फुटेज मिलेगा, बढ़िया टीआरपी मिलेगी, हमारे अंदर का वल्चर जो है वो और ऊंचा उठेगा। तो ये त्रासदी है इस देश की कि ये सारे जो इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स जो अब निकल के आ रहे हैं, उसको मीडिया चाहे तो दिखा सकती है, उसका सच लोगों के सामने ला सकती है, लेकिन बहुत बड़ा धड़ा जो है मीडिया का, वो नहीं ला रहा है।